कल सरल समीका x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए गुना बी का अध्ययन किया था। आज हमें कुछ अन्य और सरल समीकरण जिनका इस आज के एपिसोड में उनका हल करने का जो तरीका है कि किस प्रकार उनका गुणनफल किया जाता है। तो नेक्स्ट जो है जैसे देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी जो पहचान होगी कि यहाँ पे आपके पास में दो पद होते हैं, प्लस का चिन्ह होल स्क्वायर यानी वर्ग उसका हल करना। तो इसका जो हल हुआ है x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना y प्लस y का होल स्क्वायर। जैसे उदाहरण के तौर पे देख कहे हैं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए इस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर की और इस x प्लस वाई स्क्वायर से तुलना करें तो यहाँ पे जो पहला पद है वो 2x कहा जा रहा है, दूसरा पद है वो 3 कहा जा रहा है। तो इसका मतलब कि जहाँ पे x है उसकी जगह आपको 2x रखना है, जहाँ पे y कह रहा है उसकी जगह आपको 3 रखना है। और देखिए इस सरल समीकरण का प्रयोग किया जाए तो उस समय 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर जो है उसका हल देखिए 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना 2x गुना 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको हल करें 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2 गुना 2x गुना 3 को हल करें 12x प्लस 3 का होल स्क्वायर हल करें इन लोग। इस प्रकार 2x प्लस 3 का जो होल स्क्वायर है उस स्थिति में x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है इस सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए इसको हल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर का अर्थ है वो 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 से, जिसको आप आसानी से सुविधा से x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो सरल समीकरण उस रूप में व्यक्त कर सकते हो यानी 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और उसके बाद में इस सरल समीकरण का प्रयोग करके इसको हल किया जा सकता है। इसका मतलब 2x प्लस 3 को 2x प्लस 3 से गुणा किया है और उस गुणा करने की जो प्रक्रिया वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर के अनुसार यानी सरल समीकरण का प्रयोग करते हैं इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह से दूसरी जो सरल समीकरण x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सिर्फ अंतर इतना हो कि यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन है, बाकी हल करने की जो प्रक्रिया वो बिल्कुल सेम है। और इसका हल हुआ x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना x गुना y प्लस y का होल स्क्वायर। और इस प्रकार जैसे ये सरल समीकरण x माइनस वाई का होल स्क्वायर और उसका जो हल है उसको इस तरह से हल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कहें कि 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी तुलना x माइनस वाई के होल स्क्वायर से करें तो जो x यानी पहला पद जो है उसकी जगह आपको 3x कहा जा रहा है, दूसरा जो y पद है उसकी जगह आपको 1 कहा जा रहा है। तो जहाँ भी x आ रहा है उसकी जगह आपको 3x का मिलेगा, जहाँ y का जा रहा है वहाँ पे 1 का मिलेगा। और x माइनस वाई का होल स्क्वायर की सरल समीकरण का प्रयोग करें जैसे ये उसका हल है तो इसके अनुसार इसका हल होगा 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना 3x गुना 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। हल करें 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 2 गुना 3x गुना 1 का अर्थ हो गया 6x प्लस 1। इस प्रकार ये दो सरल समीकरण x प्लस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर दोनों का जो हल करने का जो तरीका वो बिल्कुल एक जैसा ही, सिर्फ अंतर है वो यहाँ पे प्लस और माइनस के चिन्ह का अंतर होता है। इसलिए याद रखने की बात होती है कि प्लस वाले सरल समीकरण का प्रयोग करें यहाँ प्लस का चिन्ह यानी धनात्मक चिन्ह और माइनस सरल समीकरण का प्रयोग करें तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह। इसलिए ये याद रखने का एक तरीका होता है। बाकी ये दो सरल समीकरण जो वो बिल्कुल लगभग एक जैसे होते हैं, बस अंतर होता है वो प्लस और माइनस का होता है। नेक्स्ट जो सरल समीकरण उसके बारे में आप काफी पहले परिचित हैं, जिसकी बार बार आपको आवश्यकता हो रही और वो है सरल समीकरण जिसको आपने द्विघात बहुपदों में भी हल किया था और वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अर्थ है कि आपके पास में दो पद होते हैं, चिन्ह वो ऋणात्मक होता है, दोनों को वर्ग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। और उस स्थिति में इसका जो हल है वो ए प्लस बी और
a माइनस बी। जैसे भी कहे एक छोटा सा बात कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो यहाँ देखिए आपके पास में दो पद चिन्ह वो ऋणात्मक है, दोनों को वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है, यानी x का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। इस रूप में लिखने के बाद में जो सरल समीकरण है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में बन चुके, और जिसके गुणनखंड है पहला पद प्लस दूसरा पद गए, पहला पद माइनस दूसरा पद गए, वो पहला पद आपके पास में x और दूसरा पद 4 है वर्ग के रूप में लिखने के बाद, तो इसके गुणनखंड हुए x प्लस 4 x माइनस 4। इसी प्रकार इस बात को आगे और बढ़ाया जा सकता है, जैसे ये कहें कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 25 अभिन्न के रूप में दे दिया, लेकिन स्थिति वो यूं क्यों है, जैसे आपके पास में दो पद चिन्ह माइनस का दोनों को वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है, तो उस स्थिति में x का होल स्क्वायर माइनस वाई बटे 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए जो x स्क्वायर माइनस वाई बटे 5 का होल स्क्वायर वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस सरल समीकरण का प्रयोग करें, तो यहाँ पे इसके गुणनखंड हो रहे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसके जो गुणनखंड हो रहे x प्लस वाई बटे 5 x माइनस वाई बटे 5। इस प्रकार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो उसके जो गुणनखंड है यानी उसको हल करें, तो उस स्थिति में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सरल समीकरण का प्रयोग करके उसको आप आसानी से हल कर सकते हो। नेक्स्ट जो सरल समीकरण वो बिल्कुल जस्ट इसका ऑपोजिट, जैसे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, हो सकता है यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस भी कहा जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो जो काम में ले रहे उसे। यहाँ पे देखिए इसके जो हल है वो हो गए x का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये जो सरल समीकरण है इसमें ये पहला पद जो है वो ये दूसरे पद है, ये दोनों पहला पद इस पहले पद के समान होता है, दूसरा पद दूसरे पद के समान होता है, एक चिन्ह वो धनात्मक यानी प्लस, दूसरा चिन्ह वो ऋणात्मक यानी माइनस होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करें 3x प्लस 5 3x माइनस 5। अब यहाँ देखिए 3x यानी पहला पद समान, दूसरा जो प्लस 5 माइनस 5, ये चिन्हों की बातें हो रही, जो अभी बात हो चुकी थी एक चिन्ह प्लस में होता है एक माइनस में, लेकिन ये दूसरा जो पद है 5 और 5 ये दोनों बराबर, तो यहाँ पे इस सरल समीकरण का प्रयोग करें x प्लस वाई और x माइनस वाई का प्रयोग करें, तो उसका हल है x का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, और x का मतलब यहाँ पे 3x है, तो 3x का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको हल करें 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर, 5 का होल है 25। इस प्रकार इसका जो हल है वो 9x स्क्वायर माइनस 25। तो यदि आपके पास में पहला पद पहले पद जैसा आ रहा है, दूसरा पद दूसरे पद जैसा आ रहा है, दोनों चिन्ह वो विपरीत आ रहे हैं, एक प्लस एक चिन्ह माइनस, तो उस स्थिति में x प्लस वाई और x माइनस वाई सरल समीकरण का प्रयोग करते हैं, यानी उसका जो हल है वो x का वर्ग माइनस वाई का वर्ग का प्रयोग करें, और उस प्रकार इस गुणनफल को हल किया जा सकता है। कि इसका हल वो क्या है कैसे, तो आपको सबसे पहले है कि इन सरल समीकरणों की पहचान करना। जैसे अभी बातें हो चुकी कि दोनों पद पहला पद दूसरा पद समान, एक चिन्ह प्लस एक माइनस में, तो सबसे पहला काम है कि आपको इस सरल समीकरण की पहचान करनी है, और इसके जो हल है इसके गुणनखंड वो x का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, जहाँ पे बातें हो चुकी x का मतलब पहले पद से, y का मतलब दूसरे पद से, और इस प्रकार आगे जो प्रक्रिया को बढ़ाएं यानी आगे और सरल समीकरणों का प्रयोग किया जाए। तो नेक्स्ट जो सरल समीकरण है वो देखिए x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और इस सरल समीकरण को कहा जाता है पूर्ण वर्ग। तो सबसे पहले तो ये पूर्ण वर्ग की जो बातें होती इनकी आपको पहचान करना जरूरी है, और उस स्थिति में इसके गुणनखंड होते हैं, पहले इसको यूं लिखा जाता है x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना y प्लस y का होल स्क्वायर, और उस स्थिति में जो है वो x प्लस y का होल स्क्वायर। जैसे देखिए x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 की चर्चा है, तो यहाँ पे जो पहला पद और ये जो तीसरा पद जो आ रहा है इन दोनों के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पे हर स्थिति में पहला पद और ये जो तीसरा पद जो आ रहे हैं वो सदैव धनात्मक होते हैं। तीसरी जो शर्त है
इस स्थिति में इस पहले पद के वर्गमूल को और इस तीसरे पद के वर्गमूल को यदि 2 से गुणा किया जाए तो आपको मध्य पद के बराबर मान प्राप्त होता है। उस स्थिति में उसको कहा जाता है कि ये पूर्ण वर्ग है, यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर रूप में। तो इस सरल समीकरण का प्रयोग करें तो देखिए इसको इसके अनुसार व्यवस्थित करिए, x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा इस पहले पद का जो वर्गमूल आपने ज्ञात कर रखा है x गुणा यहाँ पे ये जो पद है आपके पास में y आ रहा है, इस y का अर्थ है इसका वर्गमूल। तो यहाँ पे 9 को आप 3 का वर्ग लिखेंगे तो इसका वर्गमूल होगा 3, ताकि इसको गुणा करने पर आपको 6x प्राप्त हो जाए, प्लस 3 का वर्ग। ये पहला पद, ये आपके पास में दूसरा पद हो चुका और यहाँ प्लस का चिन्ह, तो इसका हल हुआ x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो उस स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर जो है इस सरल समीकरण का प्रयोग करें जिसका नाम दिया गया है आपको पूर्ण वर्ग। तो इसका प्रयोग करते हुए आप आसानी से सुविधा से इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। और इसी सरल समीकरण का जो दूसरा रूप है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, जिसको हल करने करके बिल्कुल वैसे हो जैसे भी आप पढ़ चुके हो। अंदर प्लस और माइनस की बातें करें, बस इतना अंतर, माइनस 2 गुणा एक्स गुणा वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आसानी से वो ये कि पहला पद और जो तीसरा पद है इनको आप वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। दोनों के साथ में धनात्मक चिन्ह आ रहा है, इन दोनों के वर्गमूल को 2 से गुणा करेंगे तो आपको मध्य पद प्राप्त होगा। तो इसका अर्थ हुआ कि इसको इसके अनुसार व्यवस्थित करें तो देखिए x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा x गुणा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये पहला पद और ये आपके पास में दूसरा पद चिन्ह यहाँ पे ऋणात्मक आ रहा है तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यानी इस सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए जैसे कि बात होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे इसके जो गुणनखंड थे वो थे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इस सरल समीकरण का प्रयोग करें तो उस स्थिति में इसका हल इस प्रकार किया जा सकता है। अब नेक्स्ट इस प्रक्रिया को, हालांकि यहाँ तक जो बातें हो रही वो लगभग छोटी क्लासों में आप उनका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम यहाँ इस अध्याय में उन सरल समीकरणों को उपयोग और करेंगे जिनकी जो प्रक्रिया है वो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अभी आपने अध्ययन किया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर का अध्ययन किया है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का अध्ययन किया है, लेकिन यहाँ इसमें और इसमें जो अंतर है उस अंतर को देखिए आप। यहाँ पे आपके पास में 3 पद आ रहे हैं, 1 2 3, उसका वर्ग करने वो कह रहा है। यहाँ आपके पास में 2 पद आ रहे हैं, उनका वर्ग करने के लिए कहा जाए तो उस स्थिति में इसका जो वर्ग है, इसका हल जो है वो होगा x का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा वाई प्लस 2 गुणा वाई गुणा जेड प्लस 2 गुणा जेड गुणा x। जैसे देखिए अभी उदाहरण के तौर पे बातें करें तो ज्यादा समझ में आएंगी बातें। यहाँ पे आपके पास में 3 पद आ रहे हैं और यहाँ पे उसका वर्ग यानी x प्लस वाई प्लस जेड को x प्लस वाई प्लस जेड से गुणा करने के लिए कहा जा रहा है। तो उस स्थिति में उसका जो हल होगा वो होगा x का वर्ग यानी पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस तीसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद प्लस 2 गुणा दूसरा पद गुणा तीसरा पद प्लस 2 गुणा तीसरा गुणा पहला पद। जैसे उदाहरण के तौर पे बातें करें तो देखिए उदाहरण के तौर पे जैसे ये क्रम है कि 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इनकी तुलना कीजिए आप x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर से। ये होल स्क्वायर बता रहा है, होल स्क्वायर आपके पास में 3 बता है, तो यहाँ पे इसका अर्थ है कि x है उसका मान 2x यानी पहले पद का मान, y जो मान आ रहा है उसका मान 3y के बराबर। यहाँ पे देखिए प्लस जेड कह रहा है, यहाँ पे माइनस 4z कह रहा है, इसका मतलब तीसरा पद जो है वो आपके पास में प्लस जेड की जगह यहाँ पे आपके पास में माइनस 4z का प्रयोग करना। तो यहाँ पे इस सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए इसको हल करें तो x का होल स्क्वायर
यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस दूसरा पद आपके पास में 3y है, 3y का होल स्क्वायर प्लस तीसरा पद जो है वो -4z, तो -4z का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा फिर वही पहला पद और दूसरा पद, तो पहला पद आपके पास में 2x है, दूसरा पद 3y, 2x गुणा 3y प्लस 2 गुणा 3y गुणा तीसरा पद आपके पास है -4z, इसलिए यहाँ पे इस माइनस के चिन्ह का ध्यान रखिए क्योंकि गलती होने का एक विशेष कारण या माइनस यहाँ पर सारा इसका मतलब z का यानी तीसरा पद -4z का होगा प्लस 2 गुणा -4z यानी z का और इंटू पहला पद जो है वो अपने पास में x की जगह 2x का आ जाएगा इंटू 2x, यानी इस सरल समीकरण के अनुसार इसको व्यवस्थित कर लीजिए। अब इसको हल कर लेंगे। 2x का वर्ग का अर्थ हुआ 4x स्क्वायर, 3y का वर्ग जो है उसका अर्थ हो गया 9y स्क्वायर, यहाँ पे प्लस या माइनस वर्ग शब्द जो है वर्ग कहा जा रहा है वो प्लस में आ रहा है इसलिए प्लस 16z स्क्वायर। यहाँ पे इनको हल करें 2 गुणा 2x गुणा 3y को हल करें तो मान आ रहा है अपने पास में 12x हुआ, 2 को 2 से गुणा किया गया 4 को 3 से गुणा किया 12, फिर इन बीच पदों को गुणा करें तो 12x हुआ। यहाँ इनको हल करेंगे तो प्लस 2 गुणा 3y गुणा -4z, तो देखिए यहाँ पे प्लस ये प्लस यानी कहने का अर्थ हुआ कि गुणा करने पर प्लस है या माइनस से गुणा करेंगे तो चिन्ह किसका होगा माइनस। 2 गुणा 3 गुणा 4z को गुणा करेंगे तो मान आ रहा 24yz, ये बिल्कुल प्रक्रिया पे प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, 2 को 4 और 2 से गुणा करेंगे तो मान आ रहा 16 और z को x से गुणा करें जिसको आप xz भी कह सकते हो zx भी कह सकते हो। इस स्थिति में जब आपके पास में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर रूप में आपको मान ज्ञात करने के लिए दिया जाए, उसको गुणा करने के लिए कहा जाए, तो उस स्थिति में इस सरल समीकरण का प्रयोग करके उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। इन सरल समीकरणों के पर आधारित कुछ गैर कार्य के रूप में क्वेश्चंस दिए जाए जिनको आप अपने स्तर पर हल करें।